फाइनली फिर हमें जब लगा कि अब बात कहीं बनती हुई नहीं दिख रही तो 24 तारीख को हमने हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा। लगातार बच्चे की कमेंट करके अब पूछते हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद है मुझसे और आपका पूछना बनता भी है। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएससी हियरिंग में क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पीआईएल लगी हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ था। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि वहां पे अभी आपने बिहार वाले मामले में देखा होगा, ऐसा बोल दिया गया कि भाई आप कोर्ट की हायरार्की को बाईपास मत करो, पहले आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलता तो हम तो बैठे ही हैं। और एक फायदा इस चीज का ये भी होता है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो और वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, जैसा आपने नीट के मामले में देखा। तो हाई कोर्ट जाने के पीछे वजह यही थी ताकि अगर हमें हाई कोर्ट में रिलीफ ना मिले तो हम आगे भी जा सकें। वैसे ये जो मामले होते हैं, ये इनका जो जुरिडिक्शन कोर्ट है वो कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब मैं आपको पूरी बात एक एक करके बताता हूं। 24 तारीख को पिटीशन लगी थी, पीआईएल लगी हुई थी। वहां पे क्या हुआ कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, तो कल सुनवाई हुई 12 बजे। एसएससी की तरफ से भी 4-5 लोग आए, 4-5 लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको एक एक बात बताता हूं। 12 बजे हियरिंग थी। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लाइव आप देख सकते थे। जो मैंने सुना वो मैं आपको बताता हूं। उन लोगों ने यह कहा कि 533 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो रिजल्ट में गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इतने बच्चे आइडेंटिफाई करे हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि कमीशन अवेयर है और उसको यह मालूम है कि यह गलत हुआ है। जब कमीशन को यह पता था तो क्या कमीशन उन बच्चों को निकाल करके एक नोटिस जारी करके जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे उनको इन नहीं कर सकती थी? बट नहीं। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं दिखाना है कि हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है। कमीशन इनके बाप का है। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती को मान लेना क्या गलत है? आप मान लेते अगर हमने कोई गलती आपकी पकड़ी थी तो, लेकिन हम उन पे इतना प्रेशर ही नहीं बना पाए थे कि वो ये गलती खुद से मान लें, इसीलिए कोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ा। और ऐसा इन्होंने वर्बली बोला है। तो कोर्ट ने इनको यही कहा, जब इन्होंने ये बात कही कि हम ऐसे बच्चों को बाद में हटा देंगे। एक लॉजिक इन्होंने और बहुत वाहियात दिया। ये कह रहे थे कि हम सर इसीलिए तो ज्यादा बच्चे लेते हैं ताकि जो बच्चे ओवर एज हों, जो गलत तरीके से आ जाते हैं, उनको हम हटा दें। अगर 1,65,000 बच्चों को 17,000 वैकेंसी के एवज में लेने का ये मतलब होता है? कोई इनको समझाए कि आप इसलिए लेते हो कि ताकि गलत को हटा दें, या ये मतलब होता है कि भैया हमें टीयर 2 में भी अभी इनका टैलेंट देखना है? अगर यही मतलब होता है तब टीयर 2 लेने की तो जरूरत ही नहीं है। और आप सोचिए, ये जो हमने मामला उठाया, अगर ये इतना ही गलत था तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कल एसएससी को नोटिस क्यों कर दिया? उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा भी उनके लॉयर्स को कि इनकी ग्रीवेंसेस को आप कैसे कंसीडर करोगे। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि 2024 सीजीएल के अंदर जो भी स्कैम हुआ है, रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर कोर्ट केस हमारा चल रहा है। और अपडेट मैंने आपको कल ही बताई थी। कल मैंने शाम को ही आपको बता दिया था कि एसएससी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया है कि भाई इन सब चीजों को आप लोग सुधार लीजिए। और फाइनली चीजें क्या उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। 533 बच्चे जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं जो कि गलत तरीके से शामिल हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर ओवर एज वाला वही चीज जो जेएसओ वाली लिस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे लिस्ट 3 के अंदर आ चुके हैं। परास भाई का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि उनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो सिर्फ इतनी ही मांग थी कि जो भी भाई अपने गलत तरीके से वहां पर गए हैं, या आपकी मिस्टेक है या फिर उन्होंने कुछ धांधली करवाई है, तो उस चीज को आप फिल्टर आउट करें और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पर जगह मिले। तो चीजें जो है आपके फेवर में ही आएंगी। नोटिस भेज दिया गया है एसएससी को। कैट के अंदर भी चलेगा। जो बॉर्डर लाइन के जितने भी कैंडिडेट्स का जो केस है वो कैट के अंदर चलेगा और 100% आपके फेवर में ही आपका जो डिसीजन है वो आएगा। ठीक है, मेंस का आपका एग्जामिनेशन 18, 19 और 20 तारीख को है। ये इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी एक शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्टेटस आउट हो चुका है और उनका जो सिटी है वो सेम सिटी उनका नहीं रखा गया है, उनको भी चेंज कर दिया गया है। पता नहीं क्यों किया गया है। और दूसरी चीज ये हुई है कि वो जो एडमिट कार्ड के अंदर आपने देखा होगा, आपका स्टेटस जो आपने चेक किया होगा उसके अंदर एक्सेप्टेड की गलती जो स्पेलिंग है वही वहां पर गलत कर दी गई है। तो छोटी छोटी चीजें हैं और ये जितनी भी चीजें चल रही थी वो सारी की सारी एसएससी को ऑलरेडी पता थी, लेकिन ना तो उन्होंने कोई इस तरह का नोटिस निकाला जिससे कि सभी लोगों को इमीडिएटली सारी चीजें पता लग जाए कि हाँ भाई गलती हुई थी, हमने सुधार कर लिया है। कोर्ट की तरफ जाना पड़ा, सारी चीजें करनी पड़ी और 100% आपके फेवर में जो डिसीजन है वो आएगा।
तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभिनय शर्मा सर की वीडियो देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको कल भी सारी चीजें बता दी थी शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। केस में दम है तभी उन्होंने नोटिस जारी किया है, वरना कल ही ये पीआईएल डिसमिस हो सकती थी। इतना क्या तानाशाह बनी पड़ी है एसएससी। लिए मेरी ये लड़ाई एसएससी से, सरकार से जारी रहेगी और न्याय दिलाकर रहेंगे। देरी हो सकती है बट सुधार करा के रहेंगे। त्याग करने पड़ते हैं और करेंगे भी। अब जिस हिसाब से भी मेंस का पेपर है, तो मैं चाहता हूं कि मेंस वाले बच्चों के लिए भी क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सपोर्ट करो और पढ़ाई करते रहो। जस्टिस मिलेगा। वक्त लगता है सत्य को साबित करने में आज, बट हम हिम्मत रखनी पड़ेगी।